नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी बड़ी सौगात, हेली टूरिज्म सेवा और इंजीनियरिंग छात्रों को बांटी डिग्रियां। बांकीपुर उपचुनाव से पहले एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष पर नेताओं का बड़ा हमला। पंचायत में नए टैक्स पर सियासत तेज, राजद ने सरकार के फैसले का किया विरोध। बंटी यादव हत्याकांड पर बरसे पप्पू यादव, चिराग और अशोक चौधरी से पूछे बड़े सवाल। पटना में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस सांसद, संविधान और लोकतंत्र पर उठाए सवाल। शिक्षकों की राजनीति पर रोक की तैयारी, बिहार सरकार लाएगी नया उच्च शिक्षा कानून। डीजीपी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, एफआईआर में कथित हेरा फेरी के आरोप में पानापुर कार्यत थानाध्यक्ष सस्पेंड। शराब के नशे में दूध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार, घर से शराब की बोतलें भी हुई बरामद। NH-90 पर एक ही रात में 2 दर्दनाक सड़क हादसे, 2 दोस्तों समेत 3 लोगों की मौत, कई परिवारों में पसरा मातम। बिहार में मानसून का जोर, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को राजधानी पटना में पर्यटन और उच्च शिक्षा से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए एक ओर मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा 2026 का शुभारंभ किया, जिसके तहत अब पर्यटक 2100 रुपए में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड के दौरान 1200 फीट की ऊंचाई से पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। वहीं दूसरी ओर बापू सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में इंजीनियरिंग छात्रों को डिग्रियां प्रदान कर उन्हें बिहार के विकास में अपनी प्रतिभा और तकनीकी कौशल का योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है तथा अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे बिहार को विकास और नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज करते हुए शनिवार को प्रदेश अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक आयोजित की, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेताओं ने भाग लिया। बैठक में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत का भरोसा दिलाते हुए एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। नेताओं ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता विकास के नाम पर एनडीए के साथ खड़ी है। इस दौरान महागठबंधन पर भी तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष को बहरूपिया और मायावी बताया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के पास न स्पष्ट नेतृत्व है और न ही कोई ठोस नीति है। बिहार सरकार द्वारा पंचायतों को कर दर और शुल्क लगाने का अधिकार देने वाली नई नियमावली को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे गरीब परिवार, दिहाड़ी मजदूरी और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में पहले से ही रोजगार, आय और उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ है। ऐसे में नए टैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और कमजोर करेंगे। उन्होंने आशंका जताई कि पंचायत स्तर पर कर वसूली के अधिकार बढ़ने से भ्रष्टाचार और मनमानी की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। प्रेस वार्ता में मौजूद अर्थशास्त्री डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजद ने सरकार की इस नियमावली पर पुनर्विचार कर गरीबों और छोटे व्यवसायियों के हितों की रक्षा की मांग करने की बात कही है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बंटी यादव हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सरकार और एनडीए के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय की मांग की अब जाति देखकर की जाती है और सवाल उठाया जाता है। जिस तरह मंत्री अशोक चौधरी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता
चिराग पासवान भरत तिवारी के परिजनों से मिलने गए थे, उसी तरह वे बंटी यादव के परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कई यादवों की हत्या हुई है, लेकिन उस समय बड़े नेता कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने इस मामले में दोहरे रवैया का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ितों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सांसद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से निष्पक्ष जांच और बंटी यादव के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध और पीड़ित के मामले में जाति नहीं, इंसाफ सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब देश में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं बचा है तथा सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। अखिलेश सिंह ने कहा कि सोनम वांगचुक ने जनहित का मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस शासन पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि देश को आज़ादी दिलाने और संविधान में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका रही है। बिहार सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए मॉनसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने की योजना की गई है। प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण से हटाकर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा, जबकि विश्वविद्यालय का फोकस मुख्य रूप से स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध पर रहेगा। नए विधेयक में कॉलेज शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति और सेवा संबंधी सभी अधिकार उच्च शिक्षा विभाग के पास ही रहेंगे। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें नेट और पीजी को न्यूनतम योग्यता बनाने तथा पीएचडी की अनिवार्यता समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाना क्षेत्र की थानाध्यक्ष सुचित्रा कुमारी को एक आपराधिक मामले की प्राथमिकी से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की गंभीर धारा हटाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को मिली शिकायत के बाद डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें एफआईआर में धारा काटकर संशोधन किए जाने और उस पर थानाध्यक्ष के लघु हस्ताक्षर होने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया। पुलिस प्रशासन ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच लखीसराय पुलिस ने खगड़िया के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार भारद्वाज और उनके वाहन चालक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। टाउन थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्वी कार्यानंद नगर स्थित आवास पर अधिकारी नशे की हालत में हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अधिकारी के आवास से 5 बियर और 5 अंग्रेजी शराब की बोतल भी बरामद की गई। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर दोनों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। टाउन थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद में शुक्रवार को रात NH-19 पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कई परिवारों की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। नगर थाना क्षेत्र में काम बिघा पुल के पास अज्ञात ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 2 दोस्तों अभय कुमार और लकी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि
उनका एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मदनपुर थाना क्षेत्र के बनिया मोड़ पर सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय मुकेश सिंह को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसों के बाद दोनों क्षेत्रों में शोक की लहर है और बनिया मोड़ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH-19 जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से जाम हटवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पटना समेत भोजपुर, औरंगाबाद, गया, सिवान, अररिया और बक्सर सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 19 से 20 जुलाई के बीच उत्तर एवं पूर्वी बिहार के कई इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत और पेड़ों के नीचे नहीं रुकने तथा बिजली चमकने पर सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की अपील की है।